दोस्तों, मैंगॉट पावर योग में आज का विषय है विश्वपुरवासी। तो आइए हम विश्वपुर की यात्रा पर निकलते हैं। कहाँ है विश्वपुर? यही सोच रहे हैं ना आप? बताएंगे बताएंगे। ज़रा धीरज तो रखिए। चलने की तैयारी पक्की तो कर लीजिए। ज़रा उत्साह से भर लीजिए। ज़रा उमंग से मचल लीजिए। इरादा पक्का हो जाए, जिज्ञासा बड़ी हो जाए। वैसे कहिए तो एक बात बता दो, एक संकेत दे दो, विश्वपुर के बारे में एक इशारा कर दो। मुझे कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही जान जाएंगे। आप खुद ही जानेंगे तो ज़्यादा ही आनंद आएगा। मानव ने स्वर्ग की कल्पना की है, मानव ने नरक की भी कल्पना की है। मानव ने इन कल्पनाओं को साकार समझ लिया। निश्चित ही कहीं पर होगा स्वर्ग, शायद ऊपर हो, बहुत ऊपर आकाश में कहीं हो। विश्वास कर लिया कि कहीं होगा ही। वहाँ लोग जाते होंगे, बड़ा आनंद आता होगा। शास्त्रों में, लगभग सभी धर्म ग्रंथों में स्वर्ग जाने के तरीके बताए गए हैं। अनेक निर्देश दिए गए हैं, अनेक उपदेश दिए गए हैं, अनगिनत नियम बनाए गए हैं। नरक के भी अनेक मार्गों की चर्चाएं की गई हैं। स्वर्ग और नरक की इन कल्पनाओं ने मानव जगत को बहुत आंदोलित किया है। इतना आंदोलित कि धरती की सारी सभ्यताओं को इस आंदोलन का परिणाम कह सकते हैं। यह आंदोलन धरती के सभी धर्मों की जड़ में समाया हुआ है। यह आंदोलन सभी धर्म युद्धों का कारण रहा है। यह आंदोलन वर्ण विभाजन और जाति व्यवस्था का मूल कारण रहा है। मानव के कर्तव्य और अधिकार के निर्धारण में, ऊंच नीच के भेदभाव में और हर प्रकार की सामाजिक क्रियाओं के संपादन में यह आंदोलन कारण, कार्य और परिणाम तीनों की भूमिकाएं आज तक निभाता चला आ रहा है। कितनी सशक्त कल्पना है! स्वर्ग और नर्क की इस कल्पना का सबसे क्रांतिकारी उत्पादन है भय। स्वर्ग की मनोहारी तस्वीरें लोभ पैदा करती हैं, आनंद अभिलाषा का रूप ले लेता है। स्वर्ग प्राप्ति के कठोर नियम संशय पैदा करते हैं। नर्क की भयावह तस्वीरें डराती हैं। चित्त पर मन के अनगिनत संबित पड़ते हैं, अनगिनत प्रभाव पड़ते हैं। हर संबित या प्रभाव संवेद बनता है। दया, करुणा, प्रेम, भय, लालच, द्वेष, घृणा, अहंकार और अनगिन अनामित भावों के संवेद मिश्रित होकर संवेदना बन जाती है। संवेदना आशा युक्त होती है, उम्मीद से परिपूर्ण होती है, आनंददायी होती है और अगर ऐसा न हो तो वेदना बन जाती है, पीड़ादायक हो जाती है, दाहक हो जाती है। तो संवेदना स्वर्ग का द्वार बन जाती है और वेदना नरक का द्वार बन जाती है। ये सचमुच होता है। पीड़ा होती है, हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। दिल तार तार हो जाता है, आँखों में आंसुओं के झरने बन जाते हैं। आनंद भी होता है, हम सीधा अनुभव करते हैं। दिल बाग बाग हो जाता है, दिल में खुशी की लहरें उठने लगती हैं। हम अपने में ही स्वर्ग और नर्क को बनते हुए देखते हैं। हम खुद बनते हैं स्वर्ग और नर्क की जमीन। हम में ही निर्मित होता है स्वर्ग और नर्क। फिर भी हमें भरोसा नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। हमें यही लगता है कि होगा स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में।
और होगा नर्क कहीं नीचे पाताल में। हर युग में लोगों को यही लगता रहा, आज भी यही लग रहा। हर युग में बहुत थोड़े लोग रहे जिन्हें विश्वास था कि वे खुद निर्मित करते हैं स्वर्ग और नर्क। आज भी बहुत थोड़े ही हैं जिन्हें विश्वास है कि वे खुद ही बनाते हैं अपने अपने स्वर्ग और अपने अपने नर्क। अगर स्वर्ग बनाने की कला हम सीख लें, और हम सीख सकते हैं, तो हम बना सकते हैं अपना अपना स्वर्ग और अपना अपना स्वर्ग। हम अपना स्वर्ग बना सकते हैं और तभी हम विश्वपुर की नागरिकता पाने की पात्रता अर्जित करेंगे। लेकिन स्वर्ग और नर्क की कल्पना हमने कहीं और के लिए ही कर ली है। पृथ्वी पर ही होगा ये कैसे संभव है? अपने में होगा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा ही हम सोचते हैं, हमें विश्वास ही नहीं होता। हमें विश्वास न करना ही सिखाया गया है, इसी का हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। हम उलझते हैं विचारों में, शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में, रीति रिवाजों में और परंपराओं में। हर जगह स्वर्ग प्राप्त करने के तरीकों से दो चार होते रहते हैं हम। हर जगह हम नर्क से भयभीत होते रहते हैं। इतना समा गया है स्वर्ग और नर्क का विचार हमारी अंतरात्मा में कि कोई भी प्रकरण हो, कोई भी मुद्दा हो, अपने से संबंधित या अपनों से या परायों से संबंधित, हम अपनी अंतरात्मा में रचे बसे विचार को आधार बना ही लेते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि वह विचार आधार बना ही रहता है। हम उसका बोध कर सकें या न कर सकें, ये बिल्कुल अलग बात है। विचार हमारी सीमा निर्धारित करते हैं। क्योंकि सबके अपने अपने विचार होते हैं, इसलिए सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। जो हमारे विचारों की सीमा है वही हमारा विश्व है। तो सबका अपना अपना विश्व है, अपना अपना संसार है। हम अपने अपने विश्व में ही भ्रमण करते हैं। विचारों के पार हम जाते ही नहीं, जा नहीं पाते, क्योंकि विचारों के पार जाना हमें सिखाया नहीं जाता। सारा सांसारिक ज्ञान हमारे विचारों को केवल बड़ा कर देता है, हमारे अपने अपने विश्व की सीमाएं बड़ी कर देता है। इंद्रियों का ज्ञान ही सांसारिक ज्ञान होता है। इंद्रियों का ज्ञान पाने की कला को विद्या कहते हैं। झूठ और सच का ज्ञान कराने वाली कला को हम अविद्या और विद्या के नाम से पूजते हैं। विद्या विचारों की जननी है। विद्या से व्यक्ति के विश्व का विकास होता है। विद्या विचारों के पार जाने की विधि नहीं है, विद्या विचारों को विकसित करने की विधि है। व्यक्ति विचारों का सर्जक होता है। इस आधार पर व्यक्ति ही ब्रह्मा होता है। वह अपने विचारों को पालता पोषता है। इस आधार से वह विष्णु है। वह नित्य नए नए विचारों को जन्म देता है। इस तरह से वह पुराने विचारों का अतिक्रमण करता रहता है, यानी वह अपने ही विचारों का संहार करता है। तो वह शिव भी होता है। शिव संहार के बावजूद भी शुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक विचार से दूसरे विचार का उदय होता है, फिर उस विचार से नए विचार का जन्म होता है। यह सिलसिला जीवन पर्यंत चलता रहता है। पहला विचार दूसरे विचार का बीज होता है। अगर बीज का अंत न हो तो वृक्ष का जन्म संभव न हो। अगर प्रथम विचार रूपी बीज का संहार न हो तो द्वितीय विचार रूपी बीज का वृक्ष बनना संभव न हो। तो बीज का वृक्ष बनना और वृक्ष से बीज बनना ही संसरण है। ध्यान रखें, बीज का वृक्ष बनना और वृक्ष से बीज बनना ही संसरण है, यानी कार्य की निरंतरता है।
इसी संसरण से संसार बनता है। इसी संसार में व्यक्ति का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। विचारों के सर्जक होने के नाते हम ही ब्रह्मा होते हैं। विचारों के पालन करता होने की वजह से हम ही विष्णु होते हैं और विचारों के संहारक होने के कारण हम स्वयं शंकर होते हैं। फिर भी हमें कदापि विश्वास नहीं होता कि हम खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, क्योंकि विचारों को स्वीकार करना विचार ही है और विरोध करना भी विचार ही है। विचारों से विचारों के पार कैसे जाया जा सकता है? अर्थात नहीं जाया जा सकता। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दायरे में ही सिमटे रहते हैं। ये तीनों हमारे विचारों के ही दायरे हैं। ये तीनों मिलकर के एक त्रिकोण निर्मित करते हैं। एक कोण ब्रह्मा, एक कोण विष्णु और एक कोण महेश। यह विचारों का एक त्रिकोण है। यह त्रिकोण संपूर्ण सृष्टि का त्रिविधकरण है। एक से सत, एक से रज और एक से तम का बोध होता है। एक जन्म का, एक पालन का और एक संहार का परिचायक है। एक स्वर्ग, एक पृथ्वी और एक नरक का सूचक है। और इनमें से एक कोण इच्छा का, दूसरा ज्ञान का और तीसरा क्रिया का द्योतक है। कौन कोण किसका कारण या कारक है कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि तीनों कोण विचारों के ही सूचक हैं। तीनों से विचारों का उदय, स्थिति और प्रलय होता रहता है। इन विचारों में रहकर विचारों से मुक्त होना संभव नहीं। इनमें रहकर इनसे पार जाना संभव नहीं। इसमें बार बार जन्म और मरण होता रहता है। यही जीव का आवागमन है। इसी आवागमन से मुक्ति को मोक्ष कहा जाता है। लेकिन हम मोक्ष का मतलब कुछ और समझते हैं। हम समझते हैं कि मृत्यु के बाद ही मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा तो हम स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष नहीं मिलेगा तो हम नरक जाएंगे, लेकिन मरने के बाद ही जाएंगे, ऐसा ही हमें सिखाया जाता है। ऐसा ही हम सीखते हैं। इससे अलग सिखाया जाए तो हमें विश्वास नहीं होता। लगता है कि हम गलत सीख रहे हैं। जैसे एक वृत्त है, वृत्त में 1 से 9 तक की संख्या अंकित है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह 9 तक अंकित है। अब 9 के बाद 1 ही तो आना है। वृत्त घूमता है, संख्या बदलती है। 1 जन्म की संख्या है, 9 मृत्यु की संख्या है। बीच की जो संख्या है वह जीवन की संख्या है। इस तरह से जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म, इसकी यात्रा लगातार चलती रहती है। लेकिन सब संख्याएं विचारों की संख्याएं हैं। जैसे जन्म के विचार, मृत्यु के विचार और बीच में युवा, प्रौढ़ और अन्य अवस्थाओं के विचार। इसमें रहकर इससे मुक्त होने की आशा कैसे की जा सकती है? इसमें रहकर इससे पार जाने की यात्रा का कोई उपाय ही नहीं है। इसी को शास्त्रों ने जन्म का चक्र कहा है। इसी को पुनरागमन कहा है। लेकिन मुक्ति का उपाय है। विचारों से शून्य हो जाना मोक्ष का उपाय है। निर्विचार हो जाना मोक्ष का उपाय है। लेकिन निर्विचार हो जाने का रास्ता विचारों से नहीं जाता। ध्यान रखें, निर्विचार हो जाने का रास्ता विचारों के रास्ते से नहीं जाता। इसका अलग पथ है। इसे शून्य पथ कहते हैं। यहाँ बस थोड़ी सी झलक देते हैं। जैसे हमने देखा कि हर जीवन का एक वृत्त है। हर जीवन वृत्त का एक केंद्र है। केंद्र पर शून्य है। शून्य यानी केंद्र चलायमान नहीं है। वृत्त की परिधि में गति है। गति ही जीवन है। परिधि पर जो मौत है वह जीवन का बीज है। परिधि पर जो मौत की संख्या है उसे हमने 9 कहा है। 9 अंत नहीं है। 9 के बाद फिर 1 आ जाता है। इस तरह जीवन चक्र चलता रहता है। लेकिन शून्य केंद्र है। केंद्र नहीं चलता, परिधि घूमती है, केंद्र नहीं घूमता।
परिधि पर विचार है, केंद्र पर कोई विचार नहीं। परिधि में गति है, केंद्र में कोई गति नहीं। शून्य होना ही निर्विचार होना है, विचार शून्य होना ही निर्विचार होना है। निर्विचार होने की विधियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी विचारों का परीक्षण करते हैं। हम जीवन पर्यंत विचारों के दायरे में रहते हैं। हमने अभी स्वर्ग और नर्क की बातें की हैं। इनसे संबंधित सारी बातें विचार ही हैं। जिस तरह हमारा अपना अपना विश्व होता है, उसी तरह अपना अपना समाज और राष्ट्र होता है। समान विचारधाराओं से समाज के विश्व की रचना होती है। समान विचारधाराओं से समाज के विश्व की रचना होती है। हम अनेकों सामाजिक विचारधाराओं से परिचित होते हैं, अनेकों राष्ट्रीय विचारधाराओं से परिचित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनेकों समाज विश्व और राष्ट्र विश्व होते हैं। समाज विश्व और राष्ट्र विश्व, तो अनेकों समाज विश्व और राष्ट्र विश्व होते हैं। सबके अपने अपने हित, भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान इत्यादि होते हैं। सबकी अपनी अपनी विभिन्नताएं होती हैं। इसीलिए अलग अलग समाज और अलग अलग राष्ट्र होते हैं। अगर सबकी विचारधारा एक होती तो एक ही समाज होता और एक ही राष्ट्र होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा केवल मानवों के साथ नहीं होता, क्योंकि मानव के पास विचार होते हैं। ऐसा पशु पक्षियों के साथ होता है, क्योंकि उनके पास विचार नहीं होते। किसी पक्षी का कौन सा देश, कौन सी भाषा, कौन सा धर्म और कौन सा समाज, पूरी धरती पर पशु पक्षियों का एक जैसा हित और एक जैसी आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए उनका एक ही समाज और एक ही राष्ट्र होता है। इसलिए उनका एक ही विश्व होता है। इसीलिए पशु पक्षियों में कभी भी धर्म युद्ध नहीं हुआ, जातिगत संघर्ष नहीं हुआ। जमीन और आकाश उनके लिए कभी सीमाबद्ध नहीं हुए। इसीलिए सीमा के लिए जो लड़ाई का प्रश्न होता है, वह केवल मानव के लिए होता है, पशु पक्षियों के लिए नहीं होता है। लेकिन मानव के संघर्षों का तो कोई आर पार ही नहीं। मानव के झगड़े कभी रुकते नहीं, मानव के युद्ध कभी विराम नहीं लेते। मानव की अनेक संस्कृतियां और सभ्यताएं विकसित हुईं और समाप्त हो गईं, फिर विकसित हुईं और फिर समाप्त होती रहीं। आज भी संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों के संघर्ष और युद्ध जारी हैं। क्यों? क्योंकि मानव के पास विचार हैं। सब विचारों के ही संघर्ष हैं, सब विचारों के ही युद्ध हैं। आप चाहे सीमा रेखा का संघर्ष कहें, जाति का संघर्ष कहें, भाषा का, धर्म का, या जो चाहे वो संघर्ष कहें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सबके मूल में विचार हैं, सब विचारों के ही संघर्ष हैं। यहाँ थोड़ा रुक कर विचार कर लेना चाहिए कि अगर विचारों के न होने से संघर्ष नहीं है और एक रूपता है, और विचारों के होने से संघर्ष, युद्ध और अलगाव है, तो विचारों का न होना ही अच्छा है। कम से कम वैश्विक रूपता, अखंडता और शांति तो होती। और अगर मानव के पास भी विचार न होते तो इतनी मारकाट, युद्ध, संघर्ष और खंड खंड में धरती का बंटवारा न होता। मानव की भी वैश्विक एक रूपता होती और चारों तरफ शांति होती। फिर भी इन तमाम विसंगतियों और विद्रूपताओं के बावजूद विचारों का होना ही अच्छा है, क्योंकि विचारों ने अगर नर्क की स्थितियां पैदा की हैं, तो विचारों ने स्वर्ग का वातावरण भी रचा है। अगर मानव के पास भी विचार न होते तो वह भी अन्य जीव जंतुओं की तरह ही निरीह जीवन जी रहा होता। विचारों ने ही भूत और भविष्य की कल्पना की है। बीते हुए काल की दूर तक स्मृतियों को धारण करना और आने वाले समय में बहुत आगे तक की सोच लेना मानव की अद्भुत शक्तियां सिद्ध हुई हैं। पीछे की गलतियों से सीखना और भविष्य के प्रति सतर्क होना अच्छी बात है। इन दो कलाओं के चलते मानव ने और भी अनेक कलाओं का विकास किया। प्रकृति के रहस्यों को जैसे जैसे समझता गया मानव,
वैसे वैसे उसका भय दूर होता गया। प्रकृति के सहज विज्ञान को जैसे जैसे समझता गया मानव, वैसे वैसे वह अपने विशेष विज्ञान का विकास करता गया। आज मानव प्रकृति के रहस्यों को जितना जान गया है, उतना पहले कभी भी संभव नहीं था। आज मानव प्रकृति के अनेक अवयवों पर काफी नियंत्रण कर चुका है और निरंतर करता चला जा रहा है। प्रकाश की गति को जानना, विद्युत शक्ति को प्राप्त करना और संपूर्ण ब्रह्मांड की छानबीन करने की क्षमता अर्जित करना निसंदेह मानव की श्रेष्ठता का परिचायक है। चिकित्सा विज्ञान स्वास्थ्य के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। यातायात के साधनों से दूरियां सिमट गई हैं। संचार माध्यमों ने ब्रह्मांड के पूरे ज्ञान को जेब में कैद कर दिया है। निश्चित ही इन सब के पीछे विचारों की ही भूमिका है। इस तरह से इन विचारों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सच है कि विचारों ने रूढ़ियां पैदा की हैं, भ्रम फैलाया है और अंधविश्वास पैदा किया है। लेकिन यह भी सच है कि विचारों ने ही रूढ़ियों को तोड़ा है, भ्रम का निवारण किया है और अंधविश्वासों को समाप्त किया है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सब ठीक हो गया। भ्रम अभी भी है, रूढ़ियां अभी भी हैं और अंधविश्वासों की आज भी कमी नहीं है। वास्तव में रूढ़ियों, भ्रमों और अंधविश्वासों का टूटना और बनना निरंतर चलता रहता है। ये तब तक चलता रहता है जब तक त्रिकोण के तीनों कोण बने रहते हैं। विचार ने बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराई। विचार ने विकास की गति को बढ़ाया। विचार विकास को कैसे गति दे सकता है, इस संदर्भ में विकास के बारे में दो बातें समझ लेनी चाहिए। या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि विकास दो तरह का होता है। पहला स्वाभाविक विकास और दूसरा मानवीय विकास। स्वाभाविक विकास को हम प्राकृतिक विकास भी कह सकते हैं। प्रकृति में हर चीज का स्वाभाविक विकास होता है और पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद उस चीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और फिर एक नया क्रम शुरू होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, प्रौढ़ होता है और वह वृद्ध होता है। प्रकृति में हर चीज का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। यह स्वाभाविक विकास है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा मानवकृत विकास है। यह प्राकृतिक विकास की समझ पर ही आधारित है। मानव जागरूकता, समझदारी, सुरक्षा और बुद्धि संयोजन से के द्वारा स्वयं निर्मित योजनाओं को स्वीकृत करता है या अस्वीकृत करता है, उसे गति देता है या उसे गतिहीन कर देता है। सभ्यता और संस्कृति का विकास, परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास और राजनीतिक, धार्मिक और व्यावसायिक विकास इसी तरह के विकास के अंतर्गत आते हैं। हमें विचारों की यात्रा पर विचार करते समय यह जरूर विचार करना चाहिए कि जब मानव स्वयं के द्वारा निर्मित विचारों पर ही विचार करता चला जाता है तो वह लगातार उलझता जाता है। इस उलझन में वह अनगिनत भावनात्मक विकारों का शिकार हो जाता है। जरा गौर करिए कि क्रोध क्यों आता है, घृणा क्यों होती है, ईर्ष्या क्यों होती है, लालच का भाव क्यों पैदा होता है। विचारों पर ही नहीं, अच्छे भावनात्मक विचारों पर विचार करिए, संवेगों पर भी विचार करिए। जैसे प्रेम का भाव क्यों पैदा होता है, सहयोग और सहानुभूति की भावनाएं क्यों जन्म लेती हैं। आप पाएंगे कि सबके मूल में विचार ही हैं। धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आपका जो भावना जगत है वही आपके सामाजिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन का आधार बना बैठा है। अपने पराये का भाव, अच्छे और बुरे का भाव, अमीर और गरीब का भाव, धर्म और अधर्म का भाव, जाति और धर्म का भाव, लाभ और हानि का भाव, देशभक्ति और देशद्रोह का भाव, आस्तिकता और नास्तिकता का भाव और अन्य अनेकों भाव। ये सारे भाव आते कहाँ से हैं? भावों के आते ही भंगिमाएं बदलती क्यों हैं? निश्चित ही ये सारे भाव विचारों से आते हैं और विचारों के अनुकूलन और प्रतिकूलन की वजह से भंगिमाएं बदलती हैं।
व्यवहार बदलते हैं, क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जीवन पर्यंत हम इन विचारों से उत्पन्न भावनाओं के शिकार होते रहते हैं। क्या ज़्यादातर लोगों ने इसी को अपना जीवन नहीं समझ लिया है? क्या ज़्यादातर लोगों के जीवन में इन्हीं विचारों का व्यापार जीवन पर्यंत नहीं चलता है? विचार करिए कि क्या विचार ही संपूर्ण जीवन है? प्रश्न करिए कि क्या सब कुछ विचारों से ही उत्पन्न हुआ है? भौतिक विकास में विचार का कोई योगदान है? भौतिक विकास में विचार का कोई योगदान नहीं है। आप जरा सोचें, आप भौतिक रचना प्रक्रिया पर विचार करिए। कितना अद्भुत, कितना आश्चर्यजनक। किसी पौधे पर विचार करिए, फूलों में रंग कहाँ से आ जाता है, गंध कहाँ से आ जाता है। इतने तरह के फूल, इतनी वनस्पतियाँ, इतने प्रकार, इतने जीव जंतु कौन बनाता है, कैसे बनता है? अनेकों प्रश्न उठते हैं। आप केवल एक प्रश्न पर विचार करिए, क्या इनके बनने में कोई विचार काम करता है? अगर आप यही कहें कि प्रकृति विचार करती है या परमात्मा ही प्रकृति के माध्यम से विचार करते हैं, तो भी अगर बिना तर्क वितर्क के यह मान भी लिया जाए, तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रकृति कैसे विचार करती है, कैसे कर सकती है, या परमात्मा के विचार करने की क्या प्रक्रिया है, क्या विधि है? आप विचार पूर्ण एक प्रश्न करिए कि क्या मानव प्रकृति जैसी किसी चीज की रचना कर सकता है? इस बात पर पुनर्विचार करें कि क्या मानव प्रकृति जैसी किसी चीज की रचना कर सकता है? मानवकृत विज्ञान ने अद्भुत विकास किया है। यह निश्चित ही प्रशंसा और सराहना का विषय है। लेकिन क्या भौतिक यानी प्राकृतिक पदार्थों की उपस्थिति के बिना मानव विज्ञान का विकास संभव है? वस्तुतः मानव ने पदार्थों की खोज की है, रचना नहीं। वास्तव में यह मानवकृत विज्ञान की अति महत्वपूर्ण महत्ता को जरा सा भी अस्वीकार करने की बात ही नहीं है। बात केवल प्रकृति विज्ञान जो सहज विज्ञान है उसकी महत्ता पर क्षमतानुसार प्रकाश डालना है। आवश्यकता इस तरह से सोचने की है कि आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों की वजह से सहज विज्ञान की उपेक्षा की जो प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं वो ठीक नहीं है। अपने विचार शक्ति पर केंद्रित होकर दंभपूर्ण तरीके से अपने आप को ही सर्वे सर्वा और कर्ता धर्ता समझने का जो अहंकार है वह ठीक नहीं है। और प्रकृति की कुछ क्रिया विधियों की समझ विकसित कर लेने और थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित कर लेने से प्रकृति की संपूर्ण कार्य प्रणालियों पर अधिकार पा लेने का विचार ठीक नहीं है। विचार की शक्ति पर दंभ भरने वाला विचार की शक्ति देने वाले को अगर चुनौती देने का दावा करता है तो उसे नादानी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। इस तरह से हम अपने विचारों की दो तरह से समीक्षा कर सकते हैं। एक तो मानवीय संदर्भ में, जिसमें हम विचार शक्ति की वजह से अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगते हैं और प्रकृति पर शासन करने का प्रयास करने लगते हैं। दूसरा प्राकृतिक संदर्भ में, जिसमें हम अपरिमित प्रकृति में अपने आप को तिनके से ज़्यादा समझने का साहस नहीं कर पाते। यह भाव हमें विनम्रता से ओतप्रोत कर देता है। यह तो सत्य है कि प्रकृति के साथ अनुकूलन और सामंजस्य के द्वारा ही हम प्रकृति के रहस्यों को जान सकते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए और बचाए रख सकते हैं। और यह विचार कि हम प्रकृति के शासक बनेंगे और लोगों पर नियंत्रण करेंगे हमें संघर्ष, युद्ध और अशांति की तरफ ही ले जाएगा। और यही होता रहा है। आज तक जो हो रहा है
मानव के अब तक के सारे संघर्षों, सारे युद्धों और सारी अशांति का कारण शासक और नियंत्रक बनने का विचार ही रहा है। इस विचार के कारण ही मानव नर्क को समय समय पर धरती पर उतारता रहता है। क्योंकि मानव स्वभावतः शासक बनने की कामना करता रहता है, इसके लिए कुटिल से कुटिल रणनीतियों को अंजाम देता रहता है और इसके लिए किसी भी तरह की राजनीतिक योजनाएं बनाता रहता है। इसलिए वह प्रायः नर्क की परिकल्पना को साकार करता रहता है। जबकि प्रकृति का सच्चा एवं विनम्र सेवक बनने की जबकि प्रकृति का सच्चा एवं विनम्र सेवक बनने का भाव विकसित होते ही स्वर्ग की परिकल्पना साकार रूप लेने लगती है। स्वर्ग धरती पर उतरना चाहिए। इसकी पहली और एकमात्र शर्त है शुभ विचारों का उदय। शुभ विचार और सकारात्मक विचार एक ही नहीं होते। सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार समय सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। इन पर रीति रिवाज, समाज, देश, काल और परिस्थितियों का असर होता है। एक ही विचार किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक हो सकते हैं। एक ही घटना का किसी पर सकारात्मक तो किसी पर नकारात्मक असर हो सकता है। जैसे अच्छी वर्षा होने पर किसान खुश तो कुम्हार दुखी हो सकता है, या सोने की चेन या रुपया खो जाने पर खोने वाले को दुख और पाने वाले को खुशी का अनुभव होना स्वाभाविक है। इस क्रम में हमें शुभ और अशुभ विचार को भी समझना चाहिए। कोई घटना अपने आप में न तो शुभ होती है न ही अशुभ होती है, न तो सकारात्मक होती है न ही नकारात्मक होती है। यह व्यक्ति की अपनी सोच और तत्कालीन और तत्संबंधित परिस्थितियों पर निर्भर होता है। जैसे वर्षा होना एक निरपेक्ष घटना है। किसान खुश होता है क्योंकि उसका फायदा है, फसल अच्छी होगी, मुनाफा होगा, तो उसे यह घटना सकारात्मक लगती है। और कुम्हार दुखी होगा क्योंकि उसका नुकसान होगा, इसलिए उसे यह घटना नकारात्मक लगती है। दोनों प्रकृति की इस स्वाभाविक घटना को अपने अपने स्वार्थपूर्ण नजरिए से देखते हैं। यह तुच्छ विचार है, यह निम्न स्तर का विचार है। कोई तीसरा व्यक्ति वर्षा होने की घटना को बड़े संदर्भ में देखता है, पर्यावरण संतुलन के रूप में देखता है, जीव मात्र के भले के रूप में देखता है। वर्षा केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि जनजीवन के लिए, वनस्पतियों के लिए और जीव जंतुओं के लिए जरूरी है, इस रूप में देखता है। यह शुभ विचार है। इस विचार में स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है। उच्च विचार है, उत्तम विचार है, फिर भी सर्वोत्तम नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि इसमें भी कामना है। सबके हित के लिए ही सही, पर इच्छा है। हमारी इच्छा से प्रकृति नहीं चलती, हमारी कामना से प्रकृति का संचालन नहीं होता। प्रकृति स्वयंभू है। प्रकृति की क्रिया कामना विहीन है। प्रकृति में सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं, भूकंप जैसी प्रलयंकारी घटनाएं होती हैं, अपार जन धन की हानि होती है। जनजीवन के संदर्भ में मानव कहता है कि प्रकृति बहुत क्रूर है, निरंकुश है या दयावान है। ये मानवीय भावनाएं हैं, पूर्णतया समय और परिस्थिति सापेक्ष है। प्रकृति भावना विहीन है। मानवीय इच्छा, कामना या प्रार्थना का उस पर कोई असर नहीं होता। हम प्रकृति के साथ अनुकूलन की इच्छा, कामना और प्रार्थना कर सकते हैं। सकारात्मकता या नकारात्मकता और शुभ या अशुभ से ऊपर उठकर प्रकृति में लय हो जाने का विचार ही सर्वोत्तम विचार है। यह विचार इच्छा विहीन है, कामना विहीन है। यह विचार ही विशुद्ध प्रार्थना है। जैसे बिंदु सिंधु में समाकर सिंधु ही हो जाता है, उसी तरह से इस प्रार्थना से हम प्रकृति में समाकर प्रकृति ही हो जाते हैं।
अगर आप जीवन में मनचाही सफलता की आशा करते हैं तो आपको विचार की साधना करनी चाहिए। आपको विचार शक्ति के बारे में जानना चाहिए। विचार का आकर्षण चुंबकीय आकर्षण की तरह शक्तिशाली होता है। आप आकर्षण के नियम पर विचार करें। धरती आकर्षण के नियम के तहत ही सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी नियम के तहत जल वाष्पीकृत होकर मेघ बनता है और वर्षा होती है। इसी आकर्षण के चलते सभी वस्तुएं धरती की तरफ आकर्षित होती हैं। आप इसी तरह गहनतापूर्वक सोचते चले जाएं तो पाएंगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ आकर्षण के नियम के द्वारा ही संचालित हो रही है। यानी आकर्षण का नियम शाश्वत है। यह उत्पत्ति, पालन और संहार का मूल कारण है और यही जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम सृष्टि का सबसे ताकतवर नियम है। इस नियम को समझना सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य का भेदन करना है। इस रहस्य का जो जितना ही भेदन कर पाता है वह उतना ही ताकतवर हो जाता है। आप विचार करके देखें कि पूरी सृष्टि में कोई आकर्षित करने वाला बनता है तो कोई आकर्षित होने वाला बनता है। आप भी या तो आकर्षित करते हैं या होते हैं। आप दोनों ही करते हैं। कहीं कहीं और कभी कभी आप आकर्षित करते हैं और कहीं कहीं तथा कभी कभी आप आकर्षित होते हैं। मानव के भौतिक जीवन में धन का आकर्षण, बल का आकर्षण, ज्ञान का आकर्षण, मान मर्यादा का आकर्षण, अध्यात्म का आकर्षण और अनेकों प्रकार के अन्य आकर्षण बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन आकर्षणों के चलते मानव शासक और शासित होता है। अगर आप अपने विचारों की आकर्षण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह 100% विश्वास रखिए कि विचारों की शक्ति अद्भुत होती है और इसके द्वारा आप जो भी सोचते हैं वह पूर्ण रूपेण किया जा सकता है। इसके बाद आप विचारों की शक्ति को जानने और पहचानने का ही नहीं बल्कि इसकी वैज्ञानिकता को जानने का भी प्रयास करिए। इसे जानने का तरीका बहुत कठिन नहीं है। आप यूँ समझें कि आकर्षण का नियम पूर्णतया प्राकृतिक है। जैसे चुंबक में आकर्षित कर लेने की शक्ति होती है उसी तरह से आपके विचारों में भी आकर्षण शक्ति होती है। हम जानते हैं कि लौह में चुंबक होता है और लौह चुंबक लोहे को ही आकर्षित करती है, लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ को नहीं। उसी तरह आपकी सोच में आकर्षण शक्ति होती है और आपकी तरह की सोच को आकर्षित कर लेती है। यानी समान विचार को आकर्षित करता है। जब आप कोई विचार करते हैं तो सोच के माध्यम से आपके विचार की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाती है, लेकिन उस ऊर्जा का कभी भी अंत नहीं होता। यानी अनंत काल तक वह ऊर्जा ब्रह्मांड में रहती है। ऐसा सबके साथ होता है। हर ऊर्जा की एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी ऊर्जा जितने फ्रीक्वेंसी की होती है यानी जितनी ताकतवर होती है उतने ही फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को ब्रह्मांड में आकर्षित करती है। इसे आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी जांच सकते हैं। जो व्यक्ति जिस तरह की सोच, स्वभाव या आदत वाला होता है उस तरह के लोग उसे बड़ी आसानी से हर जगह मिल जाते हैं। या कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी तरह की सोच वाले व्यक्तियों को आकर्षित करता है या ऐसे ही लोगों से आकर्षित होता है। तो विचारों की शक्ति के द्वारा यह विचार करके व्यक्ति उस विश्वपुर का वासी बन सकता है जो उसकी कल्पना का विश्व होगा, जो उसके सुखद संसार का विश्व होगा, जो उसकी मनोकामना का विश्व होगा। धन्यवाद।